होता है चादर। सर हम रोज रात को सोते हैं तो चादर का इस्तेमाल करते हैं, चादर ओढ़ कर सोते हैं। ये वो वाली चादर नहीं है। अपने पास क्या है, अनंत समतल चादर है और गॉसियन प्रश्न बनाएंगे जो इसके अंदर घुसी हुई होगी और ऐसे दूसरी तरफ जा रखी होगी। ऐसे हिसाब से ये इसकी जो है गॉसियन प्रश्न है। ये क्या है, गॉसियन प्रश्न और ये क्या है, अनंत समतल। अब गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा। चलो देखो ये हो गया, देखो खुदा ने चाहा था इसलिए हो गया। चलो आगे आते हैं। शेर बीच में आ गया था और टाइम पर आया तो देखो 4 मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। तो गॉसियन प्रश्न। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 26। अपना 26वां लेक्चर है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का, क्लास नंबर 12, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या कह रहा है बच्चों आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है चादर? सर हम रोज रात को सोते हैं तो चादर का इस्तेमाल करते हैं, चादर ओढ़ कर सोते हैं। ये वो वाली चादर नहीं है, ये है ये चादर है चद्दर वाली। सर लेकिन हम तो उसको भी चद्दर ही बोलते हैं, नहीं, लोहे की। आपने देखा होगा कभी कबाड़ी वगैरह का काम अगर आपके आसपास चलता हो, ठीक है, जैसे हमारे तो पास में ही है करीब, तो उनका जो नॉर्मली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो चद्दरों से मिलकर बना, उनका जिसको अपन कहते हैं टीन, ठीक है, ऐसे यूं स्लोप्स वाली होती है वो पानी निकलने के लिए नाली, ठीक। तो यहाँ पर ये जो चादर है ये हालांकि ये स्लोप्स वाली नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ या रोलिंग वाली नहीं है, ऐसे नालियों वाली नहीं है। यहाँ पे ये जो चादर है ये एक एक सिंपल शीट है, ये एक सिंपल शीट है। और ये जो चादर है ये कंडक्टिंग है, ये चालक चादर है जिस पर आवेश ठहर सकता है, जिसको यानी कि जिसको आवेशित किया जा सकता है। एक चादर है जिसको आवेशित किया जा सकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कंडक्टिंग शीट। आप ऐसे समझ सकते हो एक कॉपी है जैसे, ठीक है। अब ये एक चादर है बेसिकली। अब इसको आप चादर समझ लो, मान लो कि ये एक चालक चादर है, एक शीट है। अब लोहे की चादर समझ लो, ठीक है, एक लोहे की एक पतली सी या एक प्लेन शीट समझ लो, वो क्या हो गई आपकी चालक चादर हो। इसको क्या कर दिया मैंने, आवेशित कर दिया। अच्छा ये चादर, ये जो समतल चादर है, समतल मतलब प्लेन शीट, ये है ये जो समतल चादर है ये कैसी है, अनंत है, यानी इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है। जैसे अपन ने लास्ट अनुप्रयोग में, ये गॉस का सेकंड अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो अपन ने करा था वो करा था एक चालक छड़ के कारण, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण। उसमें अपन ने तार लिया था अनंत लंबाई का। अब की बार अपन क्या लेंगे, अब की बार अपन लेंगे एक चादर, समतल चादर, और ये भी अनंत लंबाई की, ऊपर कितनी भी जा सकती है, नीचे कितनी भी जा सकती है, दाएं बाएं किधर भी, ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कैसी है, अनंत समतल चादर। आइए बनाते हैं, ठीक है, फिर फील आएगी अनंत समतल चादर कैसी क्या होती है, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखें, बनाते हैं। तो माना कि ये मेरे पास कैसी है, ठीक है, 2D में बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। आपको अज्यूम करना है कि मैं यहाँ पर जो चादर बना रहा हूं वो आपको कैसे अज्यूम करना है, ऐसे बोर्ड के तल से बाहर आती हुई, आपकी तरफ बाहर आती हुई, ऐसे अज्यूम करना है। मैं यहाँ पर ऐसी तो बना नहीं सकता, नहीं तो एक लाइन खिंच जाएगी बस, ये कोई बात थोड़ा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3D कोशिश करूंगा बनाने की, और आपको अज्यूम कैसे करनी है कि वो बोर्ड के तल से ऐसे बाहर आती है, ठीक है। पिक्चर क्लियर हो रही है? अच्छा सर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आइए तो चादर बनाते हैं बच्चों। ये लीजिए सर, ये अपने पास क्या आ गई, ओहो, ये अपने पास आ गई एक अनंत लंबाई या एक अनंत लंबाई की समतल चादर। लगता है ऊपर वाला ज्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है, ऊपर वाला बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ओहो, ये लीजिए, बस आई थिंक काफी होगा, ये लीजिए, ठीक है। अब ये अनंत है, ठीक है, तो ऐसे मान नहीं रहे कि यहाँ पे ये रुक रही है, ऐसा ऐसा है कि ये और ऊपर तक जा रही है, ये और ऊपर तक जा रही है। सर कितना ऊपर? अनंत तक जा रही है, बोला है ना अनंत समतल चादर है। तो ऐसे नीचे भी है और फैली हुई है, और ऊपर भी है और फैली हुई है, ठीक है। और ये है आपकी अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर, ठीक है। कैसा महसूस करना है सर इसको? ऐसा महसूस करना है कि बोर्ड के तल से इसे बाहर आगे क्या कह रहा है कि इस पर जो है एक समान आवेश क्यों वितरित है। इस पर जो आवेश वितरित है, अब चालक चादर है, कंडक्टिंग शीट है, तो इस पर आवेश जो है क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, आवेशित कर दिया।
मान लेते हैं मैंने इस पे क्या कर दिया, धन आवेशित कर दिया। इसको कैसा आवेशित कर दिया सर, इसको मैंने धन आवेशित कर दिया, इसको मैंने धन आवेशित, ये क्रॉस नहीं है, ये है प्लस, प्लस मतलब धन, धन आवेशित। सर इस पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश जो है वितरित करा है, तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है बच्चों, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश यानी कि एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एक एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश, ठीक है, बेसिकली घनत्व होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र करना है, इससे दूर जाता हुआ जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान ज्ञात करना है कि सर कितना आएगा वो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, फॉर्मूला निकालना है बेसिकली, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी उसका फॉर्मूला निकालना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ऑब्वियसली बात है बच्चों, आवेश है, आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है, तो ये इतना सारा आवेश है और एक समतल चादर पर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, वो कितना क्या आता है, क्या सूत्र आता है उसका, वो निकालना है। इस समतल चादर के लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि चादर द्वारा समान भागों में विभाजित हो रखी है। अब चूंकि ये चार्ज खूब सारा है, हालांकि कुल चार्ज इस पे क्यों आवेश है, ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे इसके चारों तरफ, जिसके अंदर ये जो है, अब जैसे कल अपन ने करा था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर इस्तेमाल करें। सर कल अपन ने क्या करा था, ये अनंत लंबाई का सीधा तार था, चालक तार था, खूब सारा लंबा था, और अपन ने इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया था, उस जिसकी शेप कैसी थी, सिलेंडर थी, हाँ ना बोलो, अच्छा सर सिलेंडर थी, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से फिर अपन ने गॉस की प्रमेय लगाई थी और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, इस हिसाब से गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि अपन गॉस की प्रमेय लगा सके और आसानी से अपना डेरिवेशन जो है कैलकुलेट करके आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर के आ जाए। तो साहब इसमें गॉसियन पृष्ठ कैसी बनाए, तो इसमें गॉसियन पृष्ठ कैसी बनेगी सर, बेलनाकार। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, बेलनाकार तो बनेगी, ठीक है, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि अब आप मुझे बताओ कि ये अनंत समतल चादर है, यानी कि खूब लंबी है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, तो जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे उसको भी, वो तो बेसिकली होती ही काल्पनिक है, तो ऐसा काल्पनिक कर लेते हैं कि वो इस पूरे को समा रखी होगी, लेकिन अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ फाइनाइट चीज तो चाहिए, इसे ख्यालों में कल्पनाओं में ही थोड़ा ना कर लेंगे, तो इसलिए फाइनाइट चीज मिलती रहे और अपना आंसर एक पर्टिकुलर आ सके, इसके कारण, इस वजह से अपन एक फिक्स्ड सरफेस एरिया की, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल की जो है यहाँ पर क्या बना, एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल लेंगे और उसके अराउंड जो है क्या बना लेंगे, गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, ठीक है, तो बेलनाकार बनानी है, तो इसके अंदर से बेलनाकार कैसी बनेगी, कुछ इस हिसाब से बनेगी कि साहब वो इसको चीरता हुआ जाए, गॉसियन पृष्ठ जो है वो उसको चीरता जाए। देखो मैं आपको इमेजिन कराता हूँ, ठीक है, जैसे आपकी ये जो पृष्ठ है, ये जो आपकी पृष्ठ है ये कैसी है, अभी अभी मैंने बताया था ये बोर्ड के तल से बाहर आती हुई है, कैसी है सर, बोर्ड के तल से बाहर आती हुई, तो इसके अंदर जो गॉसियन पृष्ठ बनती है वो कैसे बनती है, ऐसी गॉसियन पृष्ठ बनती है जो इस समतल चादर को ऐसी चीरती हुई हो और इसके बीचों बीच हो। देखो इसमें लिखा है ना, पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि चादर द्वारा समान भागों में विभाजित हो रखी है, ये ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा, ये तो कल्पनाओं में थोड़ा ना चलोगे इसमें। तो ये अपने पास क्या है, अनंत समतल चादर है और गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो इसके अंदर घुसी हुई होगी और ऐसे दूसरी तरफ जा रखी होगी, तो ऐसे हिसाब से ये इसकी जो है गॉसियन पृष्ठ बनेगी। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, और ये क्या है, अनंत समतल चादर। आइए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मेरे को क्या बनाना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनानी है। आइए देखते हैं ना, ये बीच वाला मिटान लेता हूं ताकि आसानी से पहले बन जाए, फिर बाद में जो जगह बचेगी उसमें लिख दूंगा, ठीक है। ये लो साहब, मैं क्या बना रहा हूँ, एक गॉसियन पृष्ठ बना रहा हूँ, ये आ गई मेरे पास गॉसियन, ये आ गई मेरे पास गॉसियन, ठीक है, थोड़ा पास कर लो, ये लो सर, ऐसे चीरती हुई गॉसियन पृष्ठ को समान भागों में बांट रही है, तो ये इसके इधर भी होगी और इसके इधर भी होगी, तो इसके इधर भी जा रही होगी, ऐसे पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है इसलिए डैश डैश करके बता रहा हूं। अब पीछे से बाहर आ गई तो फिर दिख सकती है, ये लो सर दिख गई, ये लो सर दिख गई, ठीक है, ये आपके पास क्या है। अब ये इसको समान भागों में बांध रही है, यानी कि जहां से ये कट हो रही है ना, इस जगह से जहां से भी ये कट हो रही है उसके अबाउट, जैसे मान लो ये यहां से कट हो रही है, ये जो अनंत समतल चादर है ये इसको यहां से काट रहा है, ऐसे यहां से इसको काट रहा है,
तो ये जो है समान भागों में इसको काटेगा, समान भागों में, यानी कि अगर एक तरफ की दूरी r है तो दूसरी तरफ की दूरी भी क्या होगी, r दूरी ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपके पास आवेश मौजूद है। तो आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। एक समतल चादर है और उसके अंदर से क्या जा रहा है, गॉसियन पृष्ठ जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, जिसका ऊपरी एवं निचला पृष्ठ S1 तथा S2 है। इसका ऊपर वाला ये वाला पृष्ठ को क्या बोल देते हैं, S1 बोल देते हैं, और ये वाले पृष्ठ को क्या बोल देते हैं, S2 बोल देते हैं, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिव। और वक्रीय पृष्ठ और जो घुमावदार पृष्ठ है, तीन पृष्ठ होंगे बच्चों। एक तो होगा ये वाला S1, इस तरफ वाला ये जो मेरे को दिख रहा है, एक उस तरफ से देखूंगा तो ये वाला पृष्ठ, और एक ये घुमावदार वक्रीय पृष्ठ, ये वाला जिस पर मैं हाथ फेर रहा हूं ना, घुमावदार वक्रीय, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है S3, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ क्या है, S3 है, ठीक है। ये वाला पृष्ठ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। दूसरी बात आगे, ठीक है। तो मान, अब देखो ध्यान से एक बात सुनना, क्या बताओ मेरे को, इसके अंदर ये वाला जो सरफेस एरिया होगा, ये गोलनुमा जो सरफेस एरिया, क्या ये वाला ही सरफेस एरिया, ये वाला ही पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा? हाँ। अरे ये पाइप जो है, ये है तो एक ही लंबाई का, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ से पाइप मोटा है यहाँ से छोटा है, ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वही सरफेस एरिया यहाँ पर भी होगा और वही सरफेस एरिया यहाँ पर भी होगा। तो मान लेते हैं अपनी गौसियन पृष्ठ ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लेते हैं अपनी गौसियन पृष्ठ ने, ये जो गौसियन पृष्ठ है बेलनाकार, इसने अनंत समतल चादर का एस एरिया कवर कर रखा है। दोबारा दोबारा दोबारा, माना कि गौसियन पृष्ठ ने अनंत समतल चादर का एस एरिया, एस पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर कर रखा है। यानी कि ये कितना कवर कर रखा है, इस सरफेस एरिया, ये कितना सरफेस एरिया है, ये है सर एस। ये मैंने मान लिया। सर क्यों माना, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये एस कवर कर रखा है। दूसरी बात, यही एस ये भी होगा और ये भी होगा। अरे यार, इसका सरफेस एरिया भी तो एस ही होगा और इसका सरफेस एरिया भी एस ही होगा, दोनों का एस ही होगा, क्योंकि पाइप जो है ये जो है बीच में से मोटा पतला नहीं है, ये एक समान पाइप है, ठीक है। सर क्यों कराइए, अभी देखो ध्यान से। अब अपन डेरिवेशन आगे बढ़ते हैं, फिर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला काम इसको निपटा दो। तो हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा अनुसार, इसकी परिभाषा क्या थी सर, इसकी परिभाषा थी आवेश प्रति एकांक लंबाई, आवेश प्रति एकांक आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो इसने, अब देखो आ गया ना काम, तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो सर इस पृष्ठीय आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो गौसियन पृष्ठ ने जितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है वही यहां पे लिख रहा हूं, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। सर वही क्यों लिख रहा हूं, अरे सारी कैलकुलेशन गौसियन पृष्ठ के लिए होगी, तो इसलिए मैंने मान लिया है। वैसे तो ये जो सिग्मा है ये किसी भी क्षेत्रफल के लिए कांस्टेंट है, तभी तो ये इसको बोला गया है आवेश घनत्व है ये, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये अनंत नाल चादर, तो चाहे ऊपर वाले पे चल जाओ चाहे सबसे नीचे जाओ, ये इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सभी जगहों के लिए समान। तो इतने से की बात करूंगा तो इतने से के लिए भी क्या मान लिया कि सर इतने से सरफेस एरिया में कुछ क्यू आवेश मौजूद है, इतने से सरफेस एरिया में कुछ क्यू आवेश मौजूद है, और इतने से सरफेस एरिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना है। क्या कह रहा हूं मैं, इतने से सरफेस एरिया में क्यू आवेश मौजूद है और इतने सी सरफेस का जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कितना है, एस है। तो इसलिए आवेश प्रति क्षेत्रफल, आवेश प्रति एकांक क्षेत्र। यहां से बच्चों अगर मैं एस को इधर भेजू तो क्यू बराबर सिग्मा एस बोल सकता हूं क्या, हाँ सर कह सकते हो। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर। आइए दूसरे समीकरण पे। अब दूसरा समीकरण डायरेक्ट गॉस की प्रमेय का होता है, ठीक है। डायरेक्ट गॉस की प्रमेय लगाओ तो क्या बोलेंगे, गौसियन पृष्ठ के गौसियन पृष्ठ की तीनों सतहों S1, S2, S3 तीनों सतहों के लिए गौस की प्रमेय, तीनों सतहों के लिए गौस की प्रमेय लगाने पर, तीनों सतहों के लिए क्या लगाएंगे, गौस की प्रमेय लगाएंगे। आइए देखते हैं गौस की प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। ये मिटाने वाला हो तो ये जो है आप लिख लीजिए,
ठीक है, लिख लिया। ओके 1 2 3 आ जाए। अब अपन क्या लगाएंगे, गौस की प्रमेय लगाएंगे तीनों सतहों के लिए। आज मुद्दई लाभ गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा हो। चलो देखो ये हो गया, देखो खुदा ने चाहा था इसलिए हो गया। चलो आगे आते हैं। पता नहीं शेर बीच में आ गया था और टाइम पर आया तो देखो 40। खैर आगे बढ़ते हैं। तो गौसियन पृष्ठ की तीनों सतहों S1 S2 S3 के लिए गौस की प्रमेय लगाने पर, आ जाए लगाते हैं ना, प्रमेय लगाते तीनों सतहों के लिए लगाएंगे। तो गौस की प्रमेय क्या कहती है, गौस की प्रमेय कहती है कि कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है गौसियन पृष्ठ के अंदर मौजूदा कुल आवेश, जो कि कितना माना है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फाई जो होता है वैद्युत फ्लक्स, वो होता क्या है सर, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल E डॉट ए जिसको बोला था। तो तीनों के लिए लगाएंगे, इसलिए तीनों के लिए लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो लगाएंगे अपन किसके लिए, S1 के लिए। S1 के लिए लगाएंगे E डॉट ए। ठीक है, अब ये S क्या है यहाँ पर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से भी कर देते हैं, कभी कभी A से भी कर। ठीक है, और फिर S2 के लिए लगाएंगे यही E डॉट एस, और फिर यही चीज S3 के लिए भी लगाएंगे, क्या चीज, E डॉट डी एस। ठीक है, आ जाए लगाते हैं Q बटे एप्सिलॉन, आ जाए। अब ध्यान से देखना ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस मतलब जब आपको पता है अदिश गुणनफल जब खुलता है तो दोनों के बीच का कोण आता है cos थीटा में, आ जाए। तो cos थीटा लिखते हैं दोनों के बीच का, आ जाए, है ना। अब देखना पड़ेगा, पहले मैं तीनों के लिए आपको दोनों के बीच का कोण बता देता हूं, S1 के लिए भी, S2 के लिए भी, S3 के लिए। ध्यान से देखना, ये गौसियन पृष्ठ है। ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा, देखो अच्छा तीनों के लिए। ठीक है, ये अपनी पृष्ठ थी, ये अपनी पृष्ठ थी ऐसे, और ये थी गौसियन पृष्ठ। ठीक है, ये थी अपनी पृष्ठ, ये थी गौसियन पृष्ठ। अब ध्यान से इमेजिन करो, अब मैं इसको हटा रहा हूं, नहीं तो मेरे एक हाथ लॉक हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसके बीच में थी चादर और उसके ही बीच में आवेश मौजूद था। ये देखो यहां पर क्या मौजूद है, आवेश, क्योंकि ये जो हिस्सा है गौसियन पृष्ठ का, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसी पर तो आवेश मौजूद है। अरे यही तो हिस्सा चादर को क्रॉस करके जा रहा है, यानी कि ऐसे बीच में सीख, तो यहीं पर तो आवेश मौजूद है। अब अगर यहां पर आवेश मौजूद है और यहां से मैं देख रहा हूं, तो उस आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। तो देखो मैं यहां से देख रहा हूं, तो इमेजिन करो मेरी तरफ आएगा वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच में आवेश मौजूद है, और यहां से मैं देख रहा हूं मेरी तरफ आएगा, क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी कि इसकी वजह से इस सतह से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दूर जाता हुआ। कैसे निकलेगा सर, दूर जाता हुआ। तो दूर जाता हुआ बना दूं, ये लो सर, ऐसे दूर जाता हुआ, ये बन गया वैद्युत क्षेत्र E। सर क्या यहां से भी ऐसा ही होगा, हाँ देखो ना, पहले यहां से देखा था, लो अब यहां से देख लेता, उसमें क्या बात होगी, यहां से देखूंगा तो भी वही आवेश और मेरी तरफ आता हुआ, यानी कि इसकी सतह से दूर जाता हुआ। ये अपने पास क्या, ये अपने पास क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र इन दोनों सतहों से आ गया। ठीक है, अब इन दोनों सतहों का एरिया भी दिखाना जरूरी है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और उसकी जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। ठीक है, तो इस सतह का ध्यान से इमेजिन करो, इस सतह का, अब देखो ये चीज मैं आपकी तरफ ला रहा हूं, ये लो, इस सतह का क्षेत्रफल जो सदिश होगा वो सतह के लंबवत, तो इस सतह के लंबवत सदिश यही होगा, इस सतह के लंबवत सदिश यही होगा। तो ये लो सर, इस सतह के लंबवत सदिश ये हो गया DA। तो यानी कि S1 सतह के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। हाँ ना बोलो, हाँ सर, दोनों सदिश एक ही दिशा में है इसलिए 0 डिग्री। क्या यहां पर भी सेम होगा, हाँ, जो चीज यहां के लिए वो यहां के लिए, क्योंकि एरिया तो सेम ही है DA। इन दोनों के बीच का कोण भी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समानांतर सदिश है, एक ही दिशा में, तो 0 डिग्री। बात आती है इसकी S3 सतह की। ठीक है, किसकी, S3 सतह की। अब ध्यान से इमेजिन करो, ये गौसियन पृष्ठ है, ये S3 सतह है। इस S3 सतह का क्षेत्रफल सदिश क्या इस सतह के लंबवत होगा, तो ऐसे ले लो, इस सतह के लंबवत, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये सारे लंबवत है। अरे ये सारे के सारे सदिश लंबवत है, तो मैंने ले लिया ये वाला, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल सदिश DA। लेकिन इस सतह से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कहां पर होगा,
वो तो बदल ही नहीं सकता। आवेश कहां पर है? बीच में, ये आवेश यहां पर है, और आवेश से वैद्युत क्षेत्र किस तरफ जा रहा है? दूर जाता हुआ। तो वो चाहे यहां से, चाहे बीच में से, चाहे इस सतह पर से जाए, कहीं से जाए, आवेश तो दूर जाता हुआ ही होगा। यानी कि S3 सतह के लिए इन दोनों के बीच का कोण कितना? S3 सतह के लिए इन दोनों के बीच का कोण हो गया बच्चों कितना? 90 डिग्री। कितना हो गया S3 सतह के लिए इन दोनों के बीच का कोण? 90 डिग्री। तो अब आइए मेंशन कर देते हैं तीनों के लिए। तो S1 के लिए कितना? 0 डिग्री, यानी कि EDA cos 0 डिग्री। S2 के लिए कितना? S2 के लिए भी 0 डिग्री, EDS था क्या? cos DS cos 0 डिग्री। फिर S3 सतह के लिए कितना? 90 डिग्री, EDS cos 90 डिग्री बराबर Q बटे एप्सिलॉन। बच्चों cos 90 डिग्री किसके बराबर? sin 0 डिग्री के बराबर। cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, तो क्या बन गया? S1 के लिए EDS, ठीक है, S2 के लिए EDS, और इसके लिए 0, Q बटे एप्सिलॉन। पिक्चर क्लियर? देखो ये सेम सेम आ गए, ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएंगे क्योंकि सतह भी सेम सेम ही है ऐसी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिया है, ये वाला जो क्षेत्रफल लिया है, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला S1 सतह वाला क्षेत्रफल, ये वाला। इसके क्या क्या ले रहा हूं मैं? इसका कौन सा पोर्शन ले रहा हूं? DS, छोटा छोटा क्षेत्रफल। तो इसका अगर छोटा छोटा क्षेत्रफल लेऊंगा, ये वाला छोटा सा, ये वाला छोटा, ये वाला छोटा सा, कोई सा भी छोटा छोटा क्षेत्रफल ले लू, किसी भी सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E ही होगा। अगर E मान लिया तो E ही होगा। हाँ, क्योंकि प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल की दूरी इस आवेश से समान है। दूरी समान तो निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र भी समान। तो क्या बोलेंगे? S1 तथा S2 सतह के प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल, प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? नियत होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? नियत होगा। अब चूंकि नियत है तो नियत चीज समाकलन के कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है। नियत चीज समाकलन के बाहर आ जाती है। ये लो साहब बाहर आ गई S2, ठीक है, बराबर Q बटे का एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहां पर अगर मैं समीकरण 1 का इस्तेमाल करूं तो समीकरण 1 से मैं Q का मान क्या लिख दूंगा? बच्चों देखो ये सेम सेम है, चलो अलग अलग ही लिखते हैं। ठीक है, EDS/S2, समीकरण 1 से Q का मान क्या लिख सकता हूं? सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे ये जो S था समीकरण 1 में, ये जो S था, ये कौन सा क्षेत्रफल था? ये कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल था? सर ये था गौसियन पृष्ठ के अंदर वाला। सर ये गौसियन पृष्ठ है, इसके अंदर ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, इसको आपने S बोला था, और इसके अंदर जो आवेश मौजूद है उसको आपने Q लिया था यहां पर। तो यानी कि अगर ये वाला क्षेत्रफल S है तो यही हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा है। अरे ये हिस्सा इसी का तो कॉपी है। अरे यार नहीं आया। ये जो बीच का हिस्सा मान लो ऐसे अंदर से अगर ढक्कन खोल के देखो तो ये जो बीच का ये जो क्षेत्रफल होगा, बीच का जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल तो ये वाला भी होगा यार, क्योंकि ये पाइप एक समान है ना, नियत है। ऐसा थोड़ा है बीच में से मोटा है और आगे पीछे से छोटा है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल, अगर इसका इसका क्षेत्रफल अगर आपने S मान लिया, इस हिस्से का क्षेत्रफल अगर आपने S मान लिया, तो ये हिस्से का क्षेत्रफल भी S ही होगा, इसका क्षेत्रफल भी S ही होगा, क्योंकि ये समान ही है। इसका मतलब S1, इसका मतलब S1 सतह के लिए, S1 सतह के लिए कंप्लीट क्षेत्रफल, S1 सतह के लिए ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? S। और S2 सतह के लिए भी ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? S। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया इसको क्या मान रखा है अपन ने? S, तो ये इसके बराबर, यानी इसका आंसर भी S आएगा और इसका आंसर भी S आएगा। छोटे छोटे मिलाऊंगा तो ये पूरा मिल जाएगा, और पूरा किसके बराबर है? S के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, कहाँ गया डस्टर? अरे वो गिर गया था ना, ये रहा, ये मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए भी S होएगा बच्चों, और उसके लिए भी S ही होगा।
आ जाए, देखते हैं। तो अपने पास क्या आ गया सर, अपने पास आ गया ई एस, ठीक है, प्लस ई एस। देखो ना, इन दोनों का, इसके लिए भी एस आएगा, इसके लिए भी एस आएगा, क्योंकि ये दोनों इसी के बराबर है, बराबर सिग्मा एस बटे अपसाइलन नॉट। ये माना है एस, ठीक है सर, माना क्यों है देख लो, अभी कट जाएगा इसलिए। ई एस प्लस ई एस, 2 ES बराबर सिग्मा एस बटे अपसाइलन। एस से एस चल बसा, ई बराबर क्या आ गया बच्चों, सिग्मा बटे 2 अपसाइलन। ठीक है, ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र समतल चादर की वजह से। किसकी वजह से, अनंत समतल चादर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। तो इसलिए ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र और सिग्मा के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस सूत्र में आर तो है ही नहीं, ये जो दूरी ली है अपन ने, ये आर तो है ही नहीं इस सूत्र में। इसका मतलब अनंत समतल चादर की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है, पैदा होता है, वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। कितनी दूर चल जाओ, कोड़े ही चल जाओ, कहीं पर भी चल जाओ, ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करे, केवल सिग्मा पर। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर कोई पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर कोई पूछ ले मुझसे। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ का जो ग्राफ होएगा वो फिर कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये हमेशा नियत बना रहता है। ये दूरी आप कितनी बढ़ाओ, चाहे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये इस वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उतना का उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। ये कैसा ग्राफ है, एक नियत ग्राफ है। क्यों, क्योंकि ये आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।